हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजनेशन के बारे में बात किया था, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। आज हम स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे। और यहाँ हमने जितने भी इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये सभी को यूज़ करते हुए जो फाइनल आपका स्टेबिलिटी आएगा कार्बोकैटायन का, तो वो कंप्लीट स्टडी अभी हम करेंगे, है ना। देखिए, जब कहीं भी स्टेबिलिटी की बात होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी बात होती है किसकी? इस तरह की कार्बोकैटायन की हमेशा बात की जाती है। जैसे इसे हम बोलते हैं क्या, ये आपका ये कुछ ऐसा है ना, CH2+। अब ये जो कार्बोकैटायन है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या बात है इसका खास बात क्या होता है। तो एक्चुअली पहले तो हम इसके इस साइक्लिक जो आपका साइक्लोप्रोपेन है, इसके बारे में जाने। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, और sp3 का एंगल जो होता है वो एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ एंगल 60 है, और 60 होने की वजह से जो ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग कुछ ऐसी ओवरलैपिंग है। कलर चेंज करूँ मैं तो आपको दिखेगा, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पर, है ना। ये है ना, ऐसी ओवरलैपिंग है कुछ, ये देखिए आप, ऐसी इस तरीके से ओवरलैपिंग है। और यहाँ जो लोब्स हैं, वो लोब्स क्या है, बेंड लोब्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके की ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ऐसे। तो ये बेंड लोब्स हैं। अब ये बेंड लोब्स क्या होते हैं कि ये जो P है, ये जो कार्बोकैटायन का जो P है, ये कार्बोकैटायन में क्या होता है कि ये प्लेनर होता है ना, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, आपका एक अनपेयर्ड P होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा कि ये जो इसका P है, इस कार्बोकैटायन का P जो है, वो इसके साथ एक टच कर जाएगा, और टच करने से अब क्या होगा कि जो ये कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, वो डायरेक्टली इस कार्बोकैटायन को मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा मिलना चालू होगा, तो ये जो कार्बोकैटायन बन के आया है ना, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी। इसे हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, है ना। और ये रेजोनेंस कैसे होता है वो देखें आप, कि हमने ये ऐसे बनाया, आइए, ये ऐसे बनाया, यहाँ प्लस लिया, इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ लेके आएंगे। ये आपका कैसा बन के आएगा, ये आपका ऐसा यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर दूसरी बार में ये वाला, तो ये कैसा जाएगा आपका, और ये ऐसा आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसे हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा होता है कि ये जो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, इस लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से जो कार्बोकैटायन का अनबॉन्डेड जो P है, जो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो
इस ओवरलैप्ड पी के साथ क्या होता है, टच कर जाता है, जिससे ये जो इसकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है। अब जब कभी भी आपसे पूछे और अगर कोई भी कार्बोटाइन दिया रहे और उसमें अगर ये डांसिंग रेजोनेंस वाला अगर आपके पास कार्बोटाइन आता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी। अब अगर कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें वो देखते हैं हम, है ना। सो ये कंपेयर कर रहा है आपसे क्या कि ऐसा है कुछ। फिर ये दिया है आपको, है ना। और इन तीनों में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये है और फिर ये है, यानी ऑर्डर आपका ऐसा होगा। तो जितने ज़्यादा रिंग होंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये आपका पहला था, है ना, जहाँ पे हमने देखा कि जब कभी भी आए तो सबसे पहले हम सीक्वेंस में रखेंगे आपके डांसिंग रेजोनेंस को। दूसरा हम बात करेंगे क्या, पार्ट ऑफ, है ना, एरोमेटिक है ना, रिंग। अगर कार्बोटाइन के साथ एरोमेटिसिटी हो तो उसको सेकंड सीक्वेंस, सेकंड प्रेफरेंस देते हैं हम डांसिंग रेजोनेंस के बाद। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो, देखिए ये हो आपके साथ, तो ये जो कार्बोटाइन है वो एरोमेटिक रिंग का क्या है, पार्ट है। सो ये हायर स्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर ऐसा रहे, है ना, ऐसा कुछ रहे, सो यहाँ जो कार्बोटाइन है वो एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। सो कार्बोकटायन इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, सो रेजोनेंस इफेक्ट हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आपका। आगे इसी में एक और है कार्बोटाइन, ये कार्बोटाइन है ना। सो इसे भी देखें हम, है कि नहीं, ये है आपका। सो ये यहाँ पे भी क्या है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है आपका कार्बोकटायन इज, है ना, एरोमेटिक रिंग पार्ट। अब हम बात करेंगे किसका, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज थर्ड इफेक्ट इज M+ इफेक्ट। अभी क्या है, जो कार्बोकटायन होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और M+ के थ्रू अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, है ना, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे बताए भी हैं, जैसा ऐसा कुछ बैक बॉन्डिंग के थ्रू मिले, जैसे ये देखिए आप CH3 CH2 CH2O CH2+, ये आपको बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, है ना। सो फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका, है ना, M+ का। जैसे यहाँ भी M+ हो रहा है आपका, ये देखिए, ये भी जो है यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि रिंग को, है ना, CH3 सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, M+ हो रहा है, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। किससे, मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, ये कुछ ऐसा दिया है,
ये देखो आप, तो ये रहा आपका। अब हम बात करेंगे क्या, हाइपर कंजुगेशन, है ना। सो नेक्स्ट उसके बाद आता है H प्लस, है ना। सो नेक्स्ट इफेक्ट इज H प्लस इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट दैट इज H प्लस इफेक्ट। H प्लस इफेक्ट के थ्रू भी कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपको मैंने बताया है पहले भी, है ना। सो अगर यहाँ कोई ऐसा CH2 प्लस है और ये आपका क्या है, तो ये भी आपका क्या देगा, कुछ है ना। और यहाँ माइनस, फिर ये यहाँ, और ये आपका यहाँ चला जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या बनाएगा, देखिए। सो और ये आपका CH2 यहाँ H प्लस आ जाएगा, इस तरीके से ये आपका, है ना, बनेगा। सो अगर हम कंपेयर करें इसको, इसका स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया है कि नहीं। सो इसे देखें अगर आप, कि इसमें अगर हमें कंपेयर करना है, फिर इसमें कंपेयर करना है अगर, और ये रहा आपका, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन अल्फा H इसमें ज़्यादा है, फिर इस तरीके से आपका क्या होगा, ट्रेंड होगा, है ना। इसमें मैंने आपको इनका भी बताया है ना, कि कैसे ये जो है कि CH3 CD3 और CD3 में, है ना, हाइपर कंजुगेशन ऐसा होता है, ऑर्डर, है कि नहीं। और ये हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया। आगे चलते, है ना। तो अब हम बात करेंगे किसका, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देख लेते हैं ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। सो हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ये मैंने आपको बताया है कि जैसे ये CH डबल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, फिर CH2 डबल बॉन्ड C H प्लस, और CH3 CH2 प्लस। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करें हम, सो ये है आपका sp2 और sp3, और हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर देगा, sp हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑर्डर जो है आपका ऐसा होगा, sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, लेस होगा। सो इसलिए है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी आपकी, है ना। अब हम बात करते हैं किसका,
सो I प्लस के बारे में बात करते हैं कि आपका I प्लस आता है ना, यहीं से ये I प्लस ही था आपका। सो I प्लस हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 5th नंबर। सो कि जो जितना ज़्यादा आपको दे सकता है ना, वो उतना ज़्यादा कार्बोडाइन स्टेबल होगा आपका, है ना। सो जैसे ये देखिए ऐसा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, देखो आप कि CH3 प्लस और यहाँ पर आपका है CH3 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 और यहाँ आपका है ये ऐसा। CH3 प्लस यहाँ पर CCD3 CCD3 और CCD3। सो यहाँ पे H प्लस नहीं लग सकता है, नो अल्फा कार्बन। सो I प्लस इफेक्ट से आपका ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कौन सा, I माइनस इफेक्ट, और I माइनस इफेक्ट के थ्रू आपका क्या होगा ये। सो 6 नंबर इज I माइनस इफेक्ट। सो ये देखें आप ऐसा, NO2 CH2 प्लस और यहाँ आपका F और CH2 प्लस, है ना। अब आपसे कहे कि आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आपका ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा I माइनस इफेक्ट के थ्रू, है ना। सो फिर H माइनस इफेक्ट, फिर हम क्या करते हैं 7th हम लेते हैं H माइनस इफेक्ट। ये भी मैंने आपको बता के रखा है ऐसा कि अगर ऐसा कुछ रहे CCl Cl और Cl और ये है आपका, और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पर आपका ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है H माइनस लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है H प्लस लग रहा है। और लास्ट में आपका आ जाएगा क्या 8 नंबर पे आ जाएगा आपका क्या M माइनस इफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रेन आउट करता है और इसलिए, है ना, ये आपका क्या होगा कि जैसे NH CN, है ना, और यहाँ पे CH2 प्लस ले लिया और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मल CH2 प्लस के साथ। सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा आपका। सो अगर हम बोले कि हमारा, है ना, क्या ऑर्डर होगा, है ना। सो ऑर्डर हम इसी टर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। एक 9th है आपका क्या पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। सो ये क्या है आपका कि जैसे ऐसा रहे, ये अगर रहे देखें, सो ये है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम में आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या सीक्वेंस है आपका। सो पहला सीक्वेंस है, फर्स्ट है डांसिंग रेजोनेंस, दूसरा है पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, तीसरा है M प्लस इफेक्ट, फिर है H प्लस इफेक्ट, फिर है I प्लस इफेक्ट,
फिर आपका I माइनस इफेक्ट, फिर H माइनस इफेक्ट, फिर M माइनस इफेक्ट, और लास्ट में पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम।